कैसे हो आप सभी लोग। चलिए आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं और कैसे मार्केट ने काम किया है वो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक काम करना होगा। मेरा चैनल लाइव मार्केट एनालिसिस का आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लोगों को शेयर करना पड़ेगा। जहाँ पर कि मैं मार्केट की रिलेटिव वीडियो डालता रहता हूँ। आपको अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेश्चन है, तो मेरे डायरेक्ट कॉल लगा के मेरे से बात कर सकते हो आप। इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपका कॉल पे ही समाधान कर दूंगा। ठीक है, भाई नंबर है ये। और चलते हैं अब। आपको बता दिया, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूल लीजिए। लोगों को ज़रूर बताइए कि किस तरह से मार्केट में काम होता है। अगर आप 1000 लोगों को देखते हैं मार्केट के अंदर, चलिए ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं, उसका बताते हैं। यदि आप 1000 यूट्यूबरों को देखोगे, मार्केट एक मैथ की तरह है। एक मैथ की तरह है मार्केट। एक एक ही सवाल होता है, कई कई तरीके से, डिफरेंट तरीके से बहुत सॉल्व होता है। जैसे कि मार्केट में, यूट्यूब में लोगों को एक ही मार्केट है, उसको सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है और 100% काम नहीं हो पाता है। कोई एक व्यक्ति ने कोई कोई कंडीशन सीखा मार्केट के अंदर, उस कंडीशन को सेल कर रहा है वो। ठीक है, एक कंडीशन सीखा, वन टाइप की कंडीशन को सीखा उसने, उसको सेल कर रहा है मार्केट में और उस सेल किए हुए माल को, उससे पैसे कमा रहा है मार्केट से। तो रिस्क फ्री पैसा आपके पास भी होगा तो आपको भी मुनाफा हो जाएगा। अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो और उसे होल्डिंग कर रहे हो तो आपको पैसा चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी ट्रेड ले रहे हो, उसमें भी अगर ऑप्शन में एक ट्रेड में चला गया, दूसरी ट्रेड में ले रहे हो तो आपको होल्डिंग करोगे तो आपने जहाँ लिया वहाँ तो फिर पहुँच जाता प्राइस। ठीक है, तो ये सभी लोग हैं अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और ये सारी बात झूठी है। इस मार्केट के अंदर मैथ में एक सवाल को अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथे तरीके, कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है एक सवाल को। जैसे ही मार्केट में 1000 लोग यूट्यूब पर है तो एक ही मार्केट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करके सेल कर रहे हैं, उसे बस अपने अपने स्ट्रेटजी को सेल कर रहे हैं। एक या दो कंडीशन सीख लिया है, मान के चलो आपने देखा होगा जैसे कि मूविंग एवरेज। कोई लोग मूविंग एवरेज को सीख के इसी को ही सेल कर रहा है 2000 रुपये में, 3000 रुपये में, जो भी जैसे मिल रहा है उसकी जो जो उसने लगा, मेहनत लगा, तो वो 2500 रुपये, 3000 रुपये में मतलब सेल कर रहा है, अपनी वीडियो को सेल कर रहा है। एक वीडियो बनाया उसने और एक मूविंग एवरेज का उसने 3 वीडियो बना दिए। ठीक है, या 4 बना दिए और 4 वीडियो का अगर वो 2000 रुपये भी ले रहा है, ठीक है, अगर उससे पब्लिक 130 करोड़ की आबादी में से, ठीक है, 130 करोड़ की आबादी में से अगर उसे 1 लाख इंसान भी मिल जाते हैं, ठीक है, 1 लाख इंसान भी मिल जाते हैं, तो उसका 1 लाख से, ठीक, 1L से गुणा 2K का करेंगे तो कितना हो जाएगा। 1 लाख से 2K से करें कितना गुणा, कितना पैसा बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोर्स को बेचा जा रहा है और मार्केट में वो चीज़ बता भी जा रहे हैं, लोग बता रहे हैं वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा। नहीं तो मेरे को बताइए, मैं उसे, अगर मैं उसको 1 लाख, मैं उसको 1 लाख रुपए फीस दूंगा, जो पढ़ा रहा है कोई भी व्यक्ति हो, अगर मेरी चीज़ों को मैं इससे मार्केट से पैसे कमाना सिखा देगा और मेरे को मार्केट से पैसा कमाना सिखा देगा और सारी चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि मार्केट में
एक बार चीज़ बढ़िया से काम करती है, ठीक है, अच्छे से काम करती है, एक बार राइट होता है, एक बार वही चीज़ गलत होती है, तीसरी बार फिर गलत हो जाती है, फिर चौथी बार वो फिर सही हो जाती है। तो उस तरीके से काम करती है मार्केट, कोई एक ही चीज़ नहीं है। मूविंग एवरेज का अलग चीज़ें डिफाइंड है, मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत सी काम देखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मैं ऐसी बात फालतू की बात ज़्यादा कर देता हूँ, चार्ट पे गए नहीं हम लोग, चार्ट पे चलते हैं, गए निफ्टी चार्ट पे, जो कि आपको देखिए इंडेक्स में देखेंगे हम लोग तो हर अलग चार्ट देखेगा, ठीक है, और फ्यूचर में देखेंगे तो हर एक अलग चार्ट देखेगा। जब इंडेक्स को देख रहे हैं हम लोग चार्ट को, तो एक बार यहाँ से सेलिंग आया, मार्केट के अंदर एक्टिविटी इस कैंडल के बाद ही होने वाली थी, तो इस वाली कैंडल में इतना माल सेल किया गया है, तो एक अच्छा खासा मुनाफा सेल करने की और एक मिला लोगों को। फिर यहाँ सेलिंग के बाद एक बाइंग आया, फिर रेड कैंडल दिया, फिर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, फिर एक इस वाले रेड कैंडल, जितना यहाँ सेलिंग हुआ ये 2-3 दिन में शॉर्ट कवरिंग कर दिया पूरा दोबारा से। अब यहाँ से दोबारा को सेल करने लगा, तो लोगों को लगा अब डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, कैंडल उस तरीके से बन रही है, 2 कैंडल ग्रीन बनाया पैरेलल, और यहाँ से मार्केट को ऊपर, ये मार्केट की ट्रेंड नहीं थी, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग था, ओनली शॉर्ट कवरिंग था, ओनली ये जो एक ट्रेंड है, ये शॉर्ट कवरिंग था। ये यहाँ तक स्टॉप लॉस हिट करने गया है, अब मार्केट यहाँ रुकना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट कवरिंग की रैली थी जो आपको देखने के लिए मिला 2 दिन में। और इसमें क्या दिक्कत आई हम लोगों को कि एक तो एक्सपायरी आ गई थी पास में, एक्सपायरी आती है तो लोग जीरो होने के डर से इसे बाय नहीं करते ऑप्शन को, ठीक है। अगर इन द मनी में भी लेते लोग तो लगता है थोड़ा सा नीचे आता है तो 100-150 पॉइंट तुरंत टूट जाता है, और ऊपर बढ़ता है तो 100-150 पॉइंट तुरंत बढ़ जाता है। इसलिए ये इसने गुरुवार बुधवार को जो 2-2 दिन काम किया है और रेड कैंडल दे के, ठीक है, और जो एक्सपायरी के दिन का जो बुध गुरु शुक्रवार को ये एक्सपायरी एक दिन पहले का ये, ठीक है, तो जो एक्सपायरी दिन डर रहे थे लोग, इसलिए इसने ये वाला कैंडल बनाया। अब आप देखिए खुद ही यहाँ से कि किस तरह से कैंडल भर रहा था यहाँ इस जगह पे, और यही आप जो इसमें देखोगे फ्यूचर में, तो आपको फ्यूचर में कैंडल अलग तरीके दिखेगी। बहुत से लोग फ्यूचर देखते हैं, उसकी वजह से वो मिस्टेक खा जाते हैं। देखो इसमें रेड दिया है, उसमें 2 कैंडल ग्रीन था, इसमें 2 कैंडल रेड दे रहा है, और यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग इस तरह देखो, इसमें किस तरह कैंडल बना हुआ है, और इंडेक्स में किस तरह बना हुआ है। इंडेक्स का जो कैंडल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स का कैंडल होता है वो परमानेंटली होता है, और फ्यूचर वाला जो चार्ट होता है ये टेम्परेरी होता है, ये हर 3 महीने में हट जाएगा बस। ये कब चालू हुआ था देखिए, ये मई में चालू हुआ, मई में चालू हुआ, मई जून, और ये जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। ये चार्ट ढूंढने से मिलेगा नहीं आपको, तो ये टेम्परेरी चार्ट है, टेम्परेरी चार्ट है ये, तो इसको कम से कम यूज करो। पर लोग इसको क्यों देखते हैं, उसका क्या कारण है? लोग इसे इसलिए देखते हैं, इसमें ओनली वॉल्यूम आते हैं उसके कारण से, ठीक है, वॉल्यूम आते हैं इसके कारण से इसे देखते हैं, वरना इसे पिक्चरों कोई ना देखे, ठीक है। वॉल्यूम आने के कारण से इसे लोग यूज करते हैं। इंडेक्स में वॉल्यूम नोट नहीं आते हैं, आपको बता देता हूँ, इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आते हैं। कोई ट्राई करे तो इंडेक्स में वॉल्यूम नहीं आते, कोई सा भी इंडेक्स हो उसमें वॉल्यूम नहीं आते, वो सिर्फ
आपको संख्या प्रोवाइड करेगा और सारे इंडिकेटर काम करेंगे वॉल्यूम छोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब था इस चार्ट में कि इसमें रैली में जो आया है, जो शॉर्ट कवरिंग कवर हुआ है, कोई ट्रेंड रैली नहीं थी। ठीक है, ऐसे यहाँ से शॉर्ट कवरिंग सेलिंग हुआ, फिर ये सेलिंग हुआ, फिर बड़ा बड़ा कैंडल की प्राइस एक्शन बनाने लगी, एक छोटी सी वो आई, फिर से एक ट्रेंड मारा, ये यहाँ से ज़बरदस्त उठा दिया, शॉर्ट कवरिंग कर दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक रैली गया। बात को समझो, मार्केट में ये कैंडल बना बिग, यहाँ से मार्केट 2-3 दिन रुका, उसके बाद इधर आता, अच्छा नहीं लगता मार्केट को। जो कि ये कैंडल बिग आदमी ने बाय किया है, यहाँ से मार्केट रुका और यहाँ से 2 कैंडल और ज़बरदस्ती खींच लिया, फिर ये प्राइस वहाँ की फिर दोबारा से आ गई, इस लो को भी तोड़ा, इससे भी नीचे लो बनाया और फिर इस तरह से निकला। तो मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी से ज़्यादा चलता है और चार्ट के, और शॉर्ट कवरिंग यहाँ से एकदम गैप अप खोल लिया, वहाँ से सेलिंग कराते कराते नीचे लाया और ये शॉर्ट कवरिंग कर लिया। ठीक है, ये 100% शॉर्ट कवरिंग था, इसमें बाइंग वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए लोगों को लगा कि इधर रुकेगा मार्केट और नीचे गिरेगा। मेरा 35 का टारगेट था, मैं सॉरी मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, मैंने देखा था जल्दी जल्दी में, तब मैंने देख लिया ये फिर से रिवर्सल चला जाएगा, यहाँ से लोगों को बड़ा कैंडल दिखा दिया ये, और यहाँ से स्टॉप यहाँ से जो बाइंग किया उनको सबको स्टॉपलेस हिट करने हैं, फिर से निकल गया। तो मार्केट एक वेरी सिंपल होता है, सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, कंट्रोल, तो मार्केट वेरी सिंपल। ठीक है, मार्केट सिंपल है, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट आपके लिए सिंपल है। ठीक है, मैंने आपके ये शब्द बताया, होल्डिंग ही प्रॉफिट है आपका, सेल ही तो लॉस है। ठीक है, आपको अगर आप गलत ट्रेड में ही फंसे हो और होल्डिंग भी कर रहे हो तो आपका लॉस कम है। चलिए कैसे, यदि आप कोई 200 रुपये की ऑप्शन को बाय किया आपने, कोई भी क्वांटिटी हो, 25 या 50, देखिए मार्केट में नए हो तो 25 एक लॉट में काम कीजिए, अगर थोड़ा आप रिस्क ले सकते हो तो 2 लॉट में काम कीजिए। इससे ज़्यादा लॉट में काम करोगे तो आप उसको होल्डिंग नहीं कर पाओगे, जो कि मेन चीज़ है आपको होल्डिंग। आपको बता रहा हूँ, होल्डिंग ही क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, होल्डिंग प्रॉफिट है और सेल क्या है आपका 100% लॉस है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 200 रुपये के एक कोई लॉट ले लिया तो आपको अगर ये लॉस करेगा तो आपको पूरे 200 पॉइंट का लॉस करेगा टोटली कितने पॉइंट्स करेगा, 200। 25 क्वांटिटी में गुणा 200 पॉइंट से आपके हो रहे हैं 5000 रुपये लॉस, टोटल लॉस। यदि आप इस लॉट को 25 क्वांटिटी लिया आपने, अगर आपने इसे 150 में बेचा, कितने पॉइंट का लॉस हुआ आपको, 50 पॉइंट। दोबारा से फिर आप एंट्री करोगे, इस 50 पॉइंट का लॉस किया है, उसको लॉस कवर करने के लिए 50 क्वांटिटी फिर बाय करोगे, और वहाँ से अगर 50 पॉइंट टूटा हो गलती से भी, या 50 पॉइंट का एक तो ट्रेड बढ़ गया, 2 ट्रेड तो जो हो गई, 50 खरीदने 50 बेचने, दो ट्रेड हो गया,
फिर आप तीसरी ट्रेड ले रहे हो, एक ट्रेड ये हो जाएगा, 50 क्वांटिटी बाय कर लिया। जैसे ही मार्केट 20-25-30 पॉइंट नीचे आएगा, आप फिर से डर जाओगे, इसमें 30 पॉइंट का लॉस दे दोगे। ठीक है, तो 50 पॉइंट का लॉस, फिर 30 पॉइंट का लॉस, इसमें 25 क्वांटिटी ली आपने, इसमें 50 क्वांटिटी ली, प्रोजेक्टेड हो गया, एक और बढ़ जाएगा। तो इस 50 को बाय सेल करने में आप एक और 4 ट्रेड हो गया आपका। फिर आपका मन नहीं मानेगा, फिर से बाय करेंगे, फिर सेल करेंगे, कुछ कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाएगा। आप न जाने कम से कम 30 से 40 ट्रेड कर दोगे, कम से कम, और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर 40 ट्रेड करते हो, 40 गुणा, अगर कोई ब्रोकर ले रहा है तो 20 के हिसाब से ले रहा है, तो आपका कितना लॉस हुआ? ये हो गया 800 रुपया। और टैक्स टिकट लगेगा बराबर ही समथिंग, थोड़ा लग जाएगा 500, तो 1300 रुपये तो आपके माइनस हो गया। ठीक है, 2 के रिंग का 50 पॉइंट आपने इसमें लॉस किया 1250 रुपया। ठीक है, 30 पॉइंट इसमें किया तो 1500 इसमें कर लिया। ठीक है, तो 1300, 1, 2, 3 और पूरा 4000 रुपये ये लॉस कर लिया आपने टोटल, लगभग 4500 जी, 300 जी, 550, मतलब 1, 2, 3, 4,500 रुपये इसमें लॉस कर लिया। 4,000 आपने लॉस कर लिया। अगर आप एक बार में होल्डिंग करते तो 5,000 लॉस में आप लास्ट में जाके इसे 10-20 पॉइंट में निकाल लेते कम से कम, तो लगभग समथिंग बराबर पोजीशन होता। जो मार्केट की साइकोलॉजी है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ों से निकला हूँ और मेरे को जितना एक्सपीरियंस लिया है मार्केट से, वो चीज़ आपको शो कर रहा हूँ। चार्ट तो गया कहीं पे ही चला है, चार्ट को भूल जाओ। ठीक है, लर्निंग मर्निंग भूल जाओ। ना जाने आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप बोलते हो मैं सेल नहीं करता, तो मेरे को ना जाने कितना प्रॉफिट हो जाता, ना जाने कितनी बार प्रॉफिट हुआ। तो वो अफसोस मत करो भाई लोगों, दोस्तों, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, वो अफसोस मत करो। आप एक ही बात मेरी चीज़ को ध्यान रखो, होल्डिंग, प्रॉफिट, सेल, 100% लॉस। ठीक है, चार्ट तो जो हो रहा है आपको पता अभी पड़ जाता है मार्केट किस साइड जाने वाला है, तो उस साइड आप होल्डिंग नहीं करोगे तो 100% क्या है, लॉस ही है। अगर ट्रेडिंग में आपने, चलिए आपको पता भी है मार्केट अप जाएगा, आपने कॉल को बाय भी कर लिया 200 रुपये में, बाय भी कर लिया, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जब मार्केट 200 से 250 जाएगा, 250 से 300 जाएगा, 300 जाएगा, सॉरी 300 जाएगा, 200 में बाय किया आपने, तो आपने कहीं 250 में निकाल दिया, ओनली 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ आपको। फिर 300 जाएगा तो आपको हो गया 100 पॉइंट का प्रॉफिट। फिर 350 जाएगा, फिर उसका हिलता रहेगा हिलता रहेगा, फिर 350 से फिर वो 250 आ जाएगा, तो आपको फिर 50 पॉइंट का लॉस हुआ, 50 पॉइंट ही मिल पाए। गया तो 150 पॉइंट, मिला पर 50% की। तो आपको सही समय पर सेल करना आना भी चाहिए, नहीं तो जितना प्रॉफिट था वो पूरा लॉसेस में चला जाएगा। बस होल्डिंग का मतलब ये है कि आप बार बार बाइंग सेलिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा लॉसेस नहीं होगा। एक बार करोगे तो आपका लॉसेस बहुत कम के बराबर है। अगर ये भी चीज़ आपने ध्यान में दे लिया, चार्ट तो दुनिया पढ़ा रही है, किताब भी दुनिया पढ़ा रही है, अनलिमिटेड ज्ञान लोग बांट रहे हैं, वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जहाँ ए से लेके आपको जेड तक सिखाया जाएगा, पूरा चीज़ सिखाई जाएगी, पूरी चीज़ें। जब आप इसमें समय दोगे, या कोई व्यक्ति प्रैक्टिकली कोई चीज़ सीखता है, कम से कम 7 से 8 साल लग जाता है, कोई चीज़ में बहुत समय लग जाता है। तो आपके दिमाग में जो चीज़ साइकोलॉजी भरी जाएगी, उस चीज़ बताई जाएगी, देखी जाएगी, तब आपको ये कम से कम 20 से 25 दिन का, 20 से 25 दिन आपको
ला मार्केट में बैठा के सिखाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी आपके साथ, न जाने क्या क्या चीज़ें। जैसे कि कोई कोई सवाल होता है जो समझ में नहीं आता, और क्वेश्चन पेपर भी आता है मार्केट में भी ऐसे होता है जो समझ में नहीं आता। जो जब चीज़ समझ में नहीं आए तो उसे कैंसिल कर दीजिए, सीधा सा बात ये है। जब कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई पेपर होता है उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि एक दो हवा में निकल जाते हैं, एक दो तीन कुछ कुछ क्वेश्चन हवा में निकल जाते, समझ में नहीं आता कहाँ से आया। ऐसे ही मार्केट में कभी कभी ऐसे चलता है कि वो समझ में ही नहीं आता क्या कर रहा है। तो उस समय समझ में नहीं आया तो कैंसिल कर दो, कोई उसमें ट्रेड करना जरूरी थोड़ी है। जो चीज़ समझ में आता है, जो चीज़ सिखलाई की है उसमें काम करो, टाइट लगाओ। उसे समझ में नहीं आया उसे कैंसिल कर दो, बात खत्म। तो फ्रेंड्स, आपको बता दिया इस वीडियो में सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हुआ है, वही कंपोनेंट है, और आप इन चीज़ों को देखिए। फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए। आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी मार्केट के रिलेटिव, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। ये हर ख्वाहिश आपकी पूरी होगी, ठीक है। अब ये लोग ऑडियो बुक सुनते हैं, बुक सुन रहे हैं मार्केट की। बुक किसने बनाया, ये बुक्स बनाई किसने बनाया, आपको बता देता हूँ फिर से। जिस व्यक्तियों का एक्सपीरियंस रहा इस मार्केट के अंदर, या कोई भी बुक हो लाइफ के अंदर, वो एक्सपीरियंस उस व्यक्ति ने बुक में लिख दिया है और बुक छप गई और उसके लिए वो अर्निंग आने लग गया। ना कि इस व्यक्ति ने इसमें ऐसा कुछ लिखा कि आप इस बुक से कामयाब हो जाओ। ये इस व्यक्ति ने ऐसा लिखा नहीं है कि आप इस व्यक्ति से कामयाब हो जाओ। फिर तो हर कोई बुक पढ़ लेता और हर कोई आगे बढ़ जाता। गरीब नहीं मिलता और ना ही मजदूर मिलता कोई, ठीक है। तो बुक्स को पढ़ सकते हो, आपको थ्योरी मिल जाएगी, उसके बाद भी आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी और सारी चीज़ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बुक्स कोई लोगों के भगवान ने छाप के नहीं भेजी से पढ़ लो और बन जाओ ज्ञाता, ऐसा नहीं है। बुक्स किसी आदमी ने लिखा, वो आपको सेल किया, उसके लिए पैसा जा रहा है बस। बुक इसलिए लिखा उसने बस मेरे लिए पैसे इनकम आ जाए, पैसे भी इनकम मांग रहा है बस वो, ना कि आपको कामयाब करने के लिए। तो बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे तो आप प्रैक्टिकली सीखिए। अगर आप मान चलो बाइक बनाना सीखते हो तो बुक पढ़ लिया तो बाइक में बनाना सीख जाओ क्या। बुक तो हर चीज़ की आ रही है, लेके आओ और मैं सीख लो चलो, नहीं हो पाएगा। तो अभी इस वीडियो में इतना ही बस कहना चाहता हूँ मैं। जो मैंने बताया है उन चीज़ों को बस आप अमल कीजिए और मेहनत कीजिए, लर्निंग कीजिए, और मेरे को कमेंट जरूर कीजिए आपको क्या चाहिए। मेरे को कॉल भी लगा सकते हो आप, कॉल लगाने पर आप बात कीजिए मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। और वहाँ आपके कोई भी क्वेरी हो तो मैं आपके कॉल पे ही सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। इसी वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।